रेजिडेंसी जो कि 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी साक्षी है। जी हाँ, ये वही रेजिडेंसी है जो कि 33 एकड़ में फैली हुई है। इस पर कभी अवध के नवाबों की हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन अवध के नवाबों को उनकी मेहमान नवाजी और मेज़बानी ही महंगी पड़ गई। रेजिडेंट के तौर पर यहाँ पे रह रहे ब्रिटिशर्स ने ही अवध के नवाबों के सभी प्रशासनिक कार्यों में दखल देना शुरू कर दिया था। यही नहीं, अवध के नवाबों की धीमे धीमे करके निगरानी भी शुरू कर दी थी और यहाँ की जनता पर कर लगाने के साथ ही उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश हुकूमत से रेजिडेंसी को खाली कराने के लिए बेगम हजरत महल के नेतृत्व में यहाँ पर 1857 में लड़ाई लड़ी गई थी। करीब 5 महीने तक ऐतिहासिक घेराबंदी करके ब्रिटिश हुकूमत को हराया गया था। इस दौरान ब्रिटिश रेजिडेंट्स और क्रांतिकारियों के बीच भीषण युद्ध हुए थे, गोलाबारी हुई थी, जिसका निशान आज भी रेजिडेंसी की दीवारों पर देखने के लिए मिलता है। गोलाबारी और बंदूकों के निशान से छलनी रेजिडेंसी की दीवारें आज भी 1857 की क्रांति की यानी आज़ादी की पहली लड़ाई की गवाही देती हैं। इस दौरान कई क्रांतिकारियों ब्रिटिश रेजिडेंट्स, जिनमें कि उनके कमांडर और कैप्टन भी थे, मारे गए थे। इस रेजिडेंसी का निर्माण 33 एकड़ में 1774 में नवाब सुजाउद्दौला ने कराया था। इसके बाद 1798 से लेकर 1814 के बीच में सादत अली खान, जो कि नवाब सादत अली खान थे, उन्होंने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था। 1920 में पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में लेकर रेजिडेंसी का संरक्षण किया ताकि लोग अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए हुए शहीदों की याद को ताज़ा रख सकें और साथ में ब्रिटिशर्स के संघर्ष को भी देख सकें। रेजिडेंसी में आज भी मुख्य रेजिडेंट्स के भवन बने हुए हैं जो कि खुद में ही बेहद गौरवशाली हैं। रेजिडेंसी में आज भी इतिहास के तौर पे अगर देखें तो ब्रिटिश रेजिडेंट्स के घर मौजूद हैं। यही नहीं, यहाँ पे भोजनालय भी है जहाँ पर अवध के नवाब और ब्रिटिश रेजिडेंट्स एक साथ खाना खाया करते थे। आज रेजिडेंसी में देश विदेश से लोग आते हैं। फॉरेनर्स का करीब यहाँ पे टिकट 300 रुपये का है, जबकि भारतीय मूल के लोग यहाँ पे 25 रुपये में घूम सकते हैं। रेजिडेंसी में कई तोपें भी रखी हुई हैं। इसके अलावा रेजिडेंसी के आसपास इसका निर्माण कार्य भी चल रहा है। 1857 की क्रांति की गवाही आज भी रेजिडेंस की दीवारें चीख चीख कर देती हैं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जिसमें अवध के नवाबों से लेकर ब्रिटिश रेजिडेंट्स की सभी फ़ोटोज़ लगाई गई हैं। दरअसल बाद में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग और यूरोपियन लोगों का ज़्यादा उनकी संख्या हो गई और लोग यहीं पे रहते थे। जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति में जो रेजिडेंसी थी, ये ब्रिटिश शासन के प्रतीक के रूप में इसको लोगों ने देखा और लोगों का ये मानना था कि अगर ब्रिटिश रेजिडेंसी के ऊपर हम कब्जा कर लेते हैं तो अवध में जो अंग्रेज़ों का एक केंद्र है, वो केंद्र हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।